इंटरनेशनल बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जामिनेशन में अक्सर जिससे सवाल पूछा जाता है, वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के ऊपर आपके साथ आज डिस्कस करेंगे टॉप 5 एमसीक्यूज। फटाफट से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले ब्रीफली आपको हमारे कोर्सेज के बारे में भी बता देता हूं। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट की या फिर स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर या पीजीटी कॉमर्स की, तो एवर स्टडी क्लासेस के पास आपके लिए डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज है और प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है। डिटेल्स आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट या फिर हमारी ऐप पे। चलिए जी, तो सवाल हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू अबाउट वर्ल्ड बैंक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स? Bank's member countries or shareholders are represented by a board of governors who are the ultimate policy makers at the World Bank. Generally, the governors are member countries' ministers of finance or ministers of development. They meet once a year at the annual meeting of the board of governors of the World Bank Group and International Monetary Fund. आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स यहां पे आपकी सही हैं। तो यहां पे माय डियर फ्रेंड्स ये सारी स्टेटमेंट्स वर्ल्ड बैंक बोर्ड ऑफ गवर्नर से जुड़ी हुई बिल्कुल सही हैं। वर्ल्ड बैंक के जो मेंबर कंट्रीज हैं वो अपने गवर्नर्स जो हैं वो अपॉइंट करते हैं। ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हमारे पास बनता है इसमें आपके सभी कंट्रीज के फाइनेंस मिनिस्टर या फिर ट्रेड मिनिस्टर जो हैं वो इसका पार्ट बनने वाले हैं एंड दे आर गोइंग टू बी द अल्टीमेट पॉलिसी मेकर्स एट द वर्ल्ड बैंक। और ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है ना, ये हमारी जो एनुअल मीटिंग होती है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की, वहां पे हर साल ये मीट करते हैं और पॉलिसीज पर डिस्कशन करते हैं। तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल आर ट्रू। चलिए अगला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर अलग अलग एजेंसीज हमारे पास आती हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हमारे पास आते हैं, उनकी मैचिंग यहां पे हमें करनी है। लिस्ट 1 में हम देख रहे हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। सेकेंड लिस्ट में है जी, फोकस्ड एक्सक्लूसिवली ऑन द प्राइवेट सेक्टर, पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस टू इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट्स ऑफ द मिडिल इनकम एंड क्रेडिट वर्दी लो इनकम कंट्रीज और इंटरेस्ट फ्री लोन्स। तो वीडियो को पॉज कीजिए और अपनी मैचिंग कीजिए और फिर से हमारे साथ जुड़ जाइए। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारा जो आईबीआरडी है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये असिस्ट करेगा गवर्नमेंट ऑफ मिडिल इनकम एंड लोअर इनकम कंट्रीज को। बेसिकली इसे रिकंस्ट्रक्शन के लिए बनाया गया था, बट आज के समय में ये आपकी मिडिल इनकम और लो इनकम कंट्रीज को फाइनेंसिंग अवेलेबल करवा रहा है। इसके बाद है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन आईडीए। बेसिकली ये वर्ल्ड बैंक की सॉफ्ट लोन विंडो है। आपको अगर इंटरेस्ट फ्री लोन चाहिए, आप इंटरेस्ट नहीं दे सकते, आप लो इनकम कंट्री हैं, आप इंटरेस्ट नहीं चुका पाएंगे, तो फिर आपको लोन्स जो हैं वो आईडीए से मिल जाएंगे। फिर है जी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसे बोला जाता है प्राइवेट सेक्टर आर्म ऑफ द वर्ल्ड बैंक। यहां पे क्या करता है, प्राइवेट सेक्टर को ये फाइनेंसिंग, ये लोन्स वगैरह अवेलेबल करवाता है। इसके अलावा मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी मीगा, तो मीगा क्या करता है, मीगा करता है कि मैं पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। तो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो दूसरी कंट्री में पैसे लगाने से डरते हैं, उन्हें लगता है कि भाई पॉलिटिकल रिस्क है, गवर्नमेंट चेंज हो गई तो कल को दिक्कत ना हो जाए, हमारा बिजनेस बंद ना हो जाए। तो ऐसे रिस्क की इंश्योरेंस आपको मीगा प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए करेक्ट मैचिंग हमारी यहां पे ऑप्शन नंबर सी जो है उससे हो जाएगी। चलिए सवाल नंबर 3, असर्शन दे रखी है, इंडिया सेटअप द ब्रिक्स आर्बिट्रेशन सेंटर to address and reinforce international arbitrations with foreign investors. रीजन है, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स ऑफ वर्ल्ड बैंक। आपको बताना है कि क्या दोनों ट्रू हैं, दोनों फॉल्स हैं, या फिर इनमें से केवल एक ही ट्रू है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे जो चीज आपको समझनी है वो ये है कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक जो मेंबर इंस्टीट्यूशन है आईसीएसआईडी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इंडिया कहता है कि भाई इसके प्रिंसिपल्स डेमोक्रेटिक नहीं है, हमें पसंद नहीं है, हम इसका पार्ट नहीं बनेंगे। और इसीलिए यहां पे इंडिया ने अपने अलग से आर्बिट्रेशन सेंटर बनाया। ब्रिक्स आर्बिट्रेशन सेंटर जो है वो इंडिया ने यहां पे बनाया अपने इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के लिए। फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ जो आर्बिट्रेशन है
उनको एड्रेस करने के लिए इंडिया ने एक नया आर्बिट्रेशन सेंटर यहां पे बनाया। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसका इंडिया पार्ट नहीं है वो है ICSID, और इंडिया अपनी आर्बिट्रेशन अलग तरीके से अपने तरीके से कर रहा है। चलिए जी, अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स पब्लिकेशंस इज नॉट पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक। इनमें से कौन सी रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा नहीं लाई जाती? ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश नहीं की जाती, ये आपको यहां पे बताना है। तो यहां पे माय डियर फ्रेंड्स जो पहली तीन रिपोर्ट्स है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये आपकी वर्ल्ड बैंक से जुड़ी हुई हैं। बट जो आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है ये रिलीज करता है आपका IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसीलिए आंसर यहां पे है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज हाईएस्ट वोटिंग पावर इन वर्ल्ड बैंक। कौन सी कंट्री की हाईएस्ट वोटिंग पावर है वर्ल्ड बैंक में? यूएस, जापान, चाइना, या फिर ऑल मेंबर्स हैव इक्वल पावर। तो देखिए यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली ये है कि वर्ल्ड बैंक के अंदर हर कंट्री का एक वोट नहीं होता। एक कंट्री का वोट जो है वो डिपेंड करता है कि कितना शेयर उसका है वर्ल्ड बैंक की कैपिटल के अंदर। तो जैसे यूनाइटेड स्टेट्स यूएसए का सबसे ज्यादा शेयर है वर्ल्ड बैंक की कैपिटल के अंदर, तो इसीलिए सबसे ज्यादा वोटिंग पावर जो है वो यूएसए के पास है वर्ल्ड बैंक के अंदर। तो इसीलिए आंसर यहां पे हमारे पास बनेगा ऑप्शन नंबर ए का। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा डिस्कशन। यहाँ पे आपके लिए होमवर्क का सवाल है, इसका आंसर आपको देना है इस वीडियो पे कमेंट करके। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर्स का। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।